अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मेजरमेंट्स। यूनिट नंबर 5 है हमारा, पेज नंबर 104 से ये टॉपिक स्टार्ट होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ द मैट्रिक सिस्टम जो है कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, इसकी हिस्ट्री के कैसे मेजरमेंट को उर्दू में हम कहते हैं पैमाइश करना। तो इसके अंदर पूरी उन्होंने हिस्ट्री आपको बताई हुई थी कि कैसे ये सिस्टम स्टार्ट हुआ और इस सिस्टम में कौन कौन से यूनिट्स हैं और इसको हम मैट्रिक सिस्टम क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको ये पेज दिया था कि आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज़ ये बहुत सिंपल, उन्होंने आपको सिर्फ इसमें उसकी बेसिक हिस्ट्री बताई हुई है। ठीक, तो अगर ये बॉक्स में देखें जो उन्होंने आपको मैट्रिक सिस्टम की डेफिनेशन बताई हुई थी, दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल्स ऑफ 10। मल्टीपल्स ऑफ 10 से मुराद होती है कि 10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन। ये है मल्टीपल्स ऑफ 10 इज कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। अब मेट्रिक सिस्टम इज नाउ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसके अंदर उन्होंने आपको कुछ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स बताए हुए हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ। अब लेंथ है लंबाई। अब लंबाई को या लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए जो कुछ यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आपको ये नाम पता होने चाहिए, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब ये डिपेंड करता है कि हमने कोई बहुत छोटी सी चीज़ की लेंथ मालूम करनी है, हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ लेंथ मालूम करनी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे हम कौन सा यूनिट अप्लाई करेंगे। ठीक, अब अगर इसको भी हम देखें, अ डाइनिंग टेबल, लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ कारपेट विल बी मेजर्ड इन मीटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं कपड़ा ख़रीदने, तो जब हम कपड़ा ले रहे होते हैं या जो शॉप वाला जब उस इतने बड़े उसके अंदर से वो पीस कट कर रहा होता है, तो वो आपने कभी नोट किया होगा, तो वो कपड़े को जिस यूनिट में मेजर करता है दैट इज़ मीटर। वो आपसे कहता है कि आपको कितने मीटर कपड़ा चाहिए। तो इसी तरह लॉन्गर लेंथ सच एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार और ट्रेन विल बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स। इसी तरह जो फासला है आपके घर से स्कूल तक, जो फासला है उसको जब हमने मेजर करना है तो उसको हम किस में करेंगे, किलोमीटर्स, बिकॉज वो लंबी लेंथ है, ज़्यादा फासला है। तो जब ज़्यादा फासला मेजर करना होता है तब हम किलोमीटर्स यूज़ करते हैं, जब हमने थोड़ा फासला मेजर करना होता है तब हम मीटर यूज़ करते हैं, या उससे भी कोई छोटी चीज़ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो इस तरह हर चीज़ को मेजर करने के लिए उन्होंने आपको कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं। इसी तरह है मैस, वेट। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट आर किलोग्राम एंड ग्राम। वज़न को जब हमने मेजर करना होता है तो उसको हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वेट कितना है, आपका वज़न कितना है, वो जब आप मशीन के ऊपर खड़े होंगे तो वो आपको बताएगा कि इतने किलो आपका वज़न है। या फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग फ्रूट्स ख़रीदने हैं, वेजिटेबल्स ख़रीद रहे हैं, तो आप उसको बताते हैं कि मुझे इतने किलो आलू चाहिए, मुझे इतने किलो प्याज चाहिए एंड सो ऑन। तो जब भी किसी चीज़ का वज़न नापना होता है तो उसको हम किलोग्राम या ग्राम्स में मेजर करते हैं।
और एक आपका एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वॉल्यूम या कैपेसिटी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम कैपेसिटी आर लीटर, मिलीलीटर। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अ कंटेनर कैन ऑक्यूपाई। व्हाट इज कैपेसिटी? किसी भी कोई भी जो एक कंटेनर है उसके अंदर कितनी चीज आई है, कितनी चीज उस कंटेनर में गई है या उसने उतनी जगह ली है, उसको हम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है लीटर या मिलीलीटर। ज़्यादातर जैसे हमारे घर में सबके घर में एक वाटर टैंक होता है, टैंकी कह लें जिसको, तो उसके अंदर कोई उसका साइज़, किसी का साइज़ छोटा होता है टैंकी का, किसी की साइज़ बड़ा होता है, तो हर उसके अंदर जितना पानी फिल हो जाता है, जितना पानी ऑक्यूपाई वो स्पेस उस जगह को करता है, उस टैंकी को फिल करता है, तो उसको कहेंगे कि इतने लीटर इस टैंक में पानी है। या आप पेप्सी की बोतल देख लेते हैं, तो उस पेप्सी की बोतल जो छोटी वाली होगी उसके अंदर कम मिलीलीटर्स होते हैं, ज़्यादा बड़ी में ज़्यादा मिलीलीटर्स होते हैं, या जो सबसे बड़ी होगी उसके अंदर उससे ज़्यादा होंगे। तो किसी भी कंटेनर के अंदर जितनी भी स्पेस या अमाउंट उस चीज़ ने कवर की है उसको हम उसका वॉल्यूम कहेंगे। अब आप लोगों को ये एक नोट इन्होंने इधर दिया हुआ है, दिस इज द कन्वर्जन यूनिट्स, के किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। या अब जैसे आपको उन्होंने ये बता दिया है कि लेंथ का क्या क्या यूनिट है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स। लेकिन आपको इसके साथ ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे। ठीक, तो जैसे अब मैं आपको इधर बताती हूँ, अगर हम इधर लिखें तो हाउ मैनी किलोमीटर्स इन 1 मीटर, ये चीज़ आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए। वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, के 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो अगर आप ये देखें तो ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 10। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और ये किसके यूनिट्स हैं, लेंथ के, ये आपको याद होने चाहिए जुबानी। इसी तरह मैस या वेट कह लें, उसमें हमने अभी पढ़ा है कि क्या होगा, किलोग्राम और ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। इसी तरह जो वॉल्यूम है उसमें क्या होगा, लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो ये कन्वर्जन वाली जो चीज़ है ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5A का है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। के इसको, ये जो उन्होंने आपको ये किलोमीटर्स में दिए हुए हैं, इसको हमने किस में चेंज करना है, मीटर में। और वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको बताया है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इधर जैसे मैंने आपको ऊपर लिख के बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो जो भी हमें गिवन नंबर दिया होगा उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है।
फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन क्या है, 39 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 39 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो क्या आ जाएगा 39,000 मीटर। इसी तरह अब 405 किलोमीटर को 405 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये क्या आ गया 405,000 मीटर। वेरी सिंपल। इसी तरह ये 2 पार्ट्स आप खुद करें। मैं आपको ये देखें, यहाँ पे उन्होंने आपको दिया हुआ है 45 किलोमीटर 415 मीटर। अब इसके अंदर पहले किलोमीटर को, इधर मैं आपको इसका ये रफ वर्क बता देती हूँ, ई पार्ट, इसका आपने थोड़ा रफ वर्क भी करना है। अब इस किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करें, जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड कर दें, 45 मल्टीप्लाई बाय 1000 415 मीटर। अब इसको अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा 45,000 मीटर प्लस 415 मीटर्स, इन दोनों को ऐड करें, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 45415 मीटर्स। तो इधर हम क्या लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अब आपने ये जो आपका जो मैंने पार्ट्स नहीं किए, पार्ट सी डी एंड एफ, इनको आप खुद सॉल्व करें एंड मेरे साथ ज़रूर शेयर भी करें। थैंक यू।